ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अलायंस ने नई दिल्ली में एचडीसी शिखर सम्मेलन के अपने छठे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसने इस प्रतिष्ठित मंच के माध्यम से विकास पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया। हरित प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने से लेकर हरित व्यवसायी प्रतिमाओं का नेतृत्व करने के लिए दृढ़ संकल्पित वैश्विक नेताओं को एकजुट करने तक, बातचीत ने सहयोग, जलवायु कार्रवाई और जलवायु संकट के खिलाफ दौड़ में एक स्थायी भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। प्रमुख पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करने के लिए शिखर सम्मेलन ने वैश्विक नेताओं और दूरदर्शी लोगों की एक प्रतिष्ठित सभा बुलाई। प्रतिष्ठित उपस्थित लोगों में भूपेंद्र यादव, माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भारत सरकार, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, माननीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान भारत सरकार, डॉक्टर अब्दुल्ला बेलहैफ अल नूरी, सरजाह सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और यूएई के पूर्व पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री, यूरोप एशिया सेंटर के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के पूर्व कार्यकारी निदेशक एरिका सोलहेम अन्य लोगों के अलावा भी उपस्थित थे। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के जलवायु दृष्टिकोण को साझा करते हुए कहा, जलवायु परिवर्तन में एक जरूरी वास्तविकता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने 8 राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के माध्यम से पेरिस समझौते के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जो 2021 तक अपने 2030 लक्ष्यों को पूरा करने वाला एकमात्र G20 राष्ट्र बन गया है। जलवायु परिवर्तन के लिए भारत के विज्ञान आधारित लक्ष्यों को बदलने वाले गेम चेंजिंग शीर्षक से अपने मंत्री स्तरीय संबोधन में भारत सरकार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुद्ध शून्य लक्ष्यों के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए कहा, हम एक आदर्श बदलाव के कगार पर हैं, लेकिन हम इसके होने का इंतजार नहीं कर रहे। इसके बजाय हम एक मजबूत नीति के ढांचे और क्षेत्रों के लिए समर्थन के माध्यम से इसे सक्रिय रूप से सक्षम कर रहे हैं, जो हमें बदलते समय के अनुकूल होने और नए अवसर पैदा करने में मदद करेगा। दूसरा, हमने क्वांटिटेटिव जो लक्ष्य दिया वो हमने दिया कि हम रिन्यूएबल में अपनी क्षमता को 40% बढ़ाएं, और तीसरा दिया कि हम अपना जो कार्बन सिंक है, ग्रीन कवरेज बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे यह कि आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने, आपके टीवी के सामने ये बताते हुए खुशी है कि G20 के देशों में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने 2030 के लिए जो लक्ष्य तय किया था उसको समय से 9 साल पहले 2021 में ही प्राप्त करा है। हम इस मामले में दूसरा, दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत सारी सेमिनार में बातचीत तो होती है, लेकिन क्लाइमेट की समस्या से निजात पाने के लिए एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम क्या होना है। भारत ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, रिन्यूएबल की क्षमता में नॉलेज शेयरिंग के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। आज उसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर भी गुड़गांव में है। दुनिया के वर्ग में 37 कंट्रीज उसके पार्टिसिपेंट भी हैं। भारत ने हार्ड टू अबेट इंडस्ट्री के लिए स्वीडन के साथ मिलकर के लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा एक क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम बनाया, और यूएई में जब कॉप थी तो स्वीडन के प्रधानमंत्री जी के साथ उसका हमने लेग आईटी 2.0 भी शुरू किया। तीसरा, क्लाइमेट चेंज के कारण जो डिजास्टर पैदा हो रहे हैं, भारत ने CDRI, फाउंडेशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एक्शन प्रोग्राम बनाया।